वेलकम टू शॉर्ट ट्रेनिंग्स। ये है सामने डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड को हमने समझना है और यहाँ से वेबसाइट डिज़ाइनिंग काम को काम करना स्टार्ट करना है। बेसिकली वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही है कंट्रोल पैनल आपकी वर्डप्रेस का। इस कंट्रोल पैनल के थ्रू ही हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और सारे काम हमारे वेबसाइट्स के यहीं से कंट्रोल किए जाएंगे। तो फिलहाल वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को समझेंगे। सभी ऑप्शंस को समझते हुए देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है, क्या क्या इनका इस्तेमाल है। अब जब ये डैशबोर्ड अपना ओपन हो चुका है तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी एक बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट तैयार हो चुकी है, जो कि अभी इनिशियल लेवल पर है। देखते हैं हम वेबसाइट हमारी तैयार कैसे हुई है। अब अपने दिमाग में बात ये आ रही हो कि हमने करा तो अभी तक कुछ है नहीं, हमारी वेबसाइट कैसे बनकर तैयार हो गई। जी हाँ, यही एक खास बात है वर्डप्रेस की। जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, जिसका डिज़ाइन बिल्कुल बेसिक होता है। अभी उसको हम चेंज करेंगे, उस डिज़ाइन को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो देखते हैं हम कि उसके अंदर क्या वेबसाइट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई है। तो देखिए, ये होम ऑप्शन है आपका। यहाँ पर एक होम का आइकन बना है और लिखा है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारा वेबसाइट का नाम है जो हमने अभी पहले क्रिएट किया है। तो देखिए, इस पर क्लिक करते हैं, विजिट साइट, यानी कि हम यहाँ से साइट को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्लिक किया और ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। तो देखिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट का हमारा नाम है। ये टाइटल लिख कर क्या रहा है, जस्ट अनदर वेबसाइट वर्डप्रेस साइट। इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कुछ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हम एडमिन है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। नीचे लिखा है वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीटेड, देन स्टार्ट राइटिंग। पब्लिश की डेट ये है। कैटेगराइज, यानी कि कौन सी कैटेगरी में डाला है हमने, इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। रीसेंट पोस्ट, ये टॉपिक्स के नाम आ रहे हैं। ये टॉपिक का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो यही टॉपिक है। यहाँ पर कमेंट्स हैं आपके, यहाँ वेबसाइट का नाम आपके आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट क्रिएट की गई ये है। एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये है वर्डप्रेस में डेवलप किया गया एक ब्लॉग। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, ब्लॉग होता है जहाँ पर हम आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं। आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी नहीं, हज़ारों लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो ब्लॉग के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जहाँ पर आप तरह तरह की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो न्यूज़पेपर वेबसाइट्स भी जो हैं वो ब्लॉग ही हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रही हैं। और ये ब्लॉग क्या है, बेसिकली ब्लॉग बेसिकली क्या हुआ, एक आर्टिकल हुआ, उस आर्टिकल को पब्लिश करना। वो आर्टिकल क्या कहलाएगा, पोस्ट होता है। एक पोस्ट पब्लिश करना, एक आर्टिकल पब्लिश करना, तो वो कंप्लीट क्या कहलाता है, एक ब्लॉग कहलाता है। यानी कि इस पूरी वेबसाइट को बोलते हैं ब्लॉग। तो ये जो हेलो वर्ड आपके सामने लिखा है, ये एक आर्टिकल है, टॉपिक दे रखा है हमने हेलो वर्ड, और इसके अंदर डिटेल दे रखी है हमने वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट। इस टाइप से डिटेल दे रखी है हमने इसकी डेट और तारीख वगैरह, डेट और टाइम वगैरह सब यहाँ पर आ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये अपना एक आर्टिकल है जो इस पर शो हो रहा है। ऐसे ही हम बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं और हमारा एक कंप्लीट ब्लॉग तैयार हो जाएगा। तो हमारा यूज़र जब आएगा इन आर्टिकल्स को पढ़ेगा और इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, ये एक बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर एक ब्लॉग है जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट तैयार किया गया है। अब इनको चेंज करते हैं, इसमें और नई पोस्ट डालते हैं। समझते हैं आसानी से कि पोस्ट क्या होती है, कैसे पब्लिश होती है, कैसे उनको पढ़ते हैं। तो हम वापस अपने यहाँ पर एक वेबसाइट के नाम पर जाते हैं और अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ कर्सर को रखा है यहाँ पर। तो देखिए, ये पॉपअप मेन्यू सामने आ गया। हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर और वापस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे यहाँ पर। तो वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को समझते हुए चलते हैं। इनमें क्या क्या होता है, जो ज़रूरत के हैं वो अभी समझते हैं, जो नहीं है ज़रूरत के उनको आगे समझेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो पहला टॉपिक है पोस्ट। इस पर देखिए, कर्सर रखने पर सामने इसके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। तो सबसे पहले हम पोस्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो पोस्ट वाले ऑप्शन में ही होगा। क्योंकि बेसिकली जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसमें आर्टिकल्स ही तो पब्लिश करेंगे हम, तो वो आर्टिकल पोस्ट कहलाते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं हम कि पोस्ट क्या होते हैं। पोस्ट बेसिकली क्या है, हर एक आर्टिकल जो वेबसाइट पर लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक जो वेबसाइट पर लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट। चलिए, हम एक बहुत अच्छी एक वेबसाइट है न्यूज़ की, हम उसको खोलते हैं जागरण.com। वहाँ से थोड़ा एग्जांपल लेते चलेंगे हम। देखिए, ये जागरण.com वेबसाइट है दैनिक जागरण की। और देखिए, यहाँ पर जो भी कुछ सब लिखा हुआ है, केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुफ्त में दी। ये क्या है, ये एक पोस्ट है। इस पर क्लिक करते हैं हम और उस पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये अब हमारे सामने पूरा का पूरा एक आर्टिकल ओपन हो गया। तो हमको ये खबर जो है पढ़ने में आ रही है। ये एक पोस्ट है, एक आर्टिकल है। उसकी हेडिंग क्या है, हेडिंग ये है, केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुफ्त दी। ये उसका आर्टिकल की ये होगा टाइटल, और इस टाइटल के अंदर ये इमेज लगी हुई है और ये इसके नीचे आ गई खबर। ठीक है, तो ये सब खबर आ गई। ये एक पोस्ट हुआ, यानी कि ये एक आर्टिकल हुआ। ऐसी एक आर्टिकल है तो ये भी एक पोस्ट है। आप आर्टिकल कहिए या पोस्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। ये भी एक आर्टिकल है, ये भी एक आर्टिकल है। इस टाइप से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप वन बाय वन क्लिक करते जाएंगे और आर्टिकल्स को पढ़ते जाएंगे। सेम ऐसे ही ये पोस्ट है, इस पोस्ट के थ्रू हम यहाँ से अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे। तो देखिए, ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ अगर मैं,
तो ये दिखाएगा कि मेरी वेबसाइट में कितने आर्टिकल्स अभी तक हैं। क्योंकि मैंने ऑल पोस्ट पे क्लिक किया था तो मेरी वेबसाइट में इस समय 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, सॉरी एक ही आर्टिकल है, हेलो वर्ल्ड, ये उसका टाइटल है, यही हमने अभी देखा था अपनी वेबसाइट में यहाँ पर क्लिक करके। चलिए हम इसको दोबारा से एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ये आर्टिकल है, ये टाइटल है और ये इसके अंदर कंटेंट है इसका, तो यही हमारा टाइटल है। ऑल पोस्ट पे क्लिक किया तो हमारे जितने भी टाइटल जितने हमारे पोस्ट हमारी वेबसाइट में है वो सब यहाँ आ जाएंगे। इस पर जैसे ही कर्सर रखेंगे देखिए एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, हम उसको एडिट कर सकते हैं। ये क्विक एडिट है, इसमें शॉर्टकट्स के थ्रू एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से उसको क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। ऐड न्यू, ये ऑल पोस्ट हो गया। ऐड न्यू, अगर अब हमको कोई नया आर्टिकल ऐड करना है, यानी कि हमको अगर कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो हम इस ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी इस पोस्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड टाइटल आ गया यहाँ पर, तो यहाँ टाइटल डालेंगे हम, इसके बाद यहाँ पर हम अपना कंटेंट डाल देंगे, अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देंगे। अभी हम आगे समझेंगे कि पोस्ट को हम कैसे पब्लिश करते हैं। थोड़ा सा हम कैटेगरीज और टैग्स को समझ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कैटेगरीज। तीसरा ऑप्शन है कैटेगरीज। कैटेगरीज दोस्तों क्या होती है, देखिए दैनिक जागरण की वेबसाइट में इसी में दोबारा से आता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर क्या लिखा है, होम, यहाँ लिखा है ताज़ा। ताज़ा यानी कि जो भी करंट की खबरें हैं वो ताज़ा में आएंगी। राष्ट्रीय यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि जो नेशनल लेवल पर खबरें हैं वो यहाँ आएंगी। जो स्पेशल खबरें हैं वो इस पर आएंगी। पॉलिटिक्स से संबंधित खबरें यहाँ पर आएंगी। दुनिया की यानी कि वर्ल्ड की खबरें यहाँ पर आएंगी। मनोरंजन की खबरें इसमें आएंगी। ऐसे यहाँ बिजनेस की, लाइफ स्टाइल की, टेक की, ऑटो की, क्रिकेट की, शिक्षा की और आम मुद्दे जो यहाँ पर, ये सब कैटेगरीज बना रखी हैं। ये सारी की सारी कैटेगरीज बना रखी हैं जागरण.com की वेबसाइट ने। किस लिए बना रखी है दोस्तों, इसलिए बना रखी है कि अगर हमारे किसी भी यूज़र को कोई स्पेशल खबर चाहिए किसी कैटेगरी की तो वो पूरी वेबसाइट पर ना घूमे, वो केवल उस कैटेगरी पे क्लिक करे और उससे संबंधित खबर को पढ़ ले। अब चलिए हम जानना चाहते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी की खबर हमको चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन सी नई खबर चल रही है, तो ऊपर ही लिखा है टेक ज्ञान, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें क्लिक करने पर देखिए मेरे सामने केवल टेक्नोलॉजी से संबंधित ही खबरें यहाँ पर दिखाई देंगी। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ टेक्निकल खबरें मुझे दिखाई देंगी यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ फिल्म जगत की, मनोरंजन की, तो मैंने मनोरंजन पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब मेरे सामने केवल मनोरंजन से संबंधित खबरें यहाँ पर दिखाएंगी, क्योंकि ये है तो ये सब पोस्ट है, ये सब खबरें, लेकिन हर एक खबर को हमने उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग रखा है। तो कैटेगरी बनाने में ये फ़ायदा होता है कि एक तरह की खबरें एक ही कैटेगरी के अंदर आएंगी, उससे हमारे यूज़र को पूरी वेबसाइट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिक्स की खबरें यहाँ पर देखिए, क्लिक करते हैं पॉलिटिक्स पे तो पॉलिटिक्स से संबंधित हमारे सामने खबरें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों यहाँ पर है कैटेगरीज़ में। कैटेगरीज में क्या है, आप बहुत से कैटेगरी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है अनकैटेगराइज, अभी कोई कैटेगरी बनी हुई नहीं है। चलिए मैं कैटेगरी बनाता हूँ, मैं कैटेगरी यहाँ बनाता हूँ टेक्नोलॉजी के नाम से। एड कैटेगरी कर दिया मैंने। यहाँ दोस्तों देखिए कि टेक्नोलॉजी आपके सामने सेव हो गई, ठीक। मैं एक और बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ प्रोग्रामिंग। एड पे क्लिक किया, प्रोग्रामिंग। अब देखिए अगर मैं कोई टॉपिक या कोई पोस्ट पब्लिश करने जाता हूँ, अगर मुझे कोई पोस्ट पब्लिश करनी है तो मैं पब्लिश करने से पहले एक कैटेगरी चूज़ कर लूँगा। अगर मैं कोई ऐसी पोस्ट बनाता हूँ जो किसी टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो कैटेगरी चूज़ कर लूँगा टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी वाले फील्ड के अंदर पोस्ट दिखाई देगी। अगर कोई पोस्ट मैं बनाता हूँ प्रोग्रामिंग की, हो सकता है वर्डप्रेस की हो, सी प्रोग्रामिंग की, HTML की हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो, तो मैं प्रोग्रामिंग वाली कैटेगरी चूज़ कर लूँगा, तो वो टॉपिक मेरा वो पोस्ट प्रोग्रामिंग वाले कैटेगरी के अंदर दिखाई देगी। तो यानी कि अब मेरे यूज़र को अगर प्रोग्रामिंग से संबंधित जानकारी लेनी है तो प्रोग्रामिंग वाले कैटेगरी में सर्च करेगा तो वहाँ पर सारी की सारी उसको पोस्ट दिखाई दे जाएंगी। ये हो गया ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज। ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे वेब पेज में या हमारे ब्लॉग में जितनी पोस्ट अब तक पब्लिश की गई हैं वो सब दिखाई देंगी। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से अपनी एक नई पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। ये हमने अभी नहीं सीखा, इसको अभी आगे सीखेंगे। कैटेगरीज़ का मतलब ये होता है कि हमारी वो पोस्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो यहाँ से हम अपनी कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारी यहाँ टेक्नोलॉजी डिलीट हो गई। टैग दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम टैग बहुत से बना सकते हैं। इन टैग्स को अभी हम पोस्ट को पब्लिश करते समय आगे समझेंगे, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ टैग्स क्या होते हैं। टैग दोस्तों क्या होता है, एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टर्म है। इसमें क्या होता है, जो भी आप गूगल पे टाइप करते हैं तो उस टाइप करने के हिसाब से रिजल्ट के तौर पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। वो वेबसाइट्स इस आधार पे आती हैं कि वो जो गूगल पे आपने कीवर्ड को टाइप किया था वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है उस कंटेंट से कहाँ तक मैच करता है। ऐसे ही जब आप अपनी वेबसाइट में कोई पोस्ट लिखेंगे तो इसलिए तो लिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उसको पढ़ें। तो अब वो यूज़र आपके कैसे पढ़ेंगे, जब वो यूज़र तक आपकी वेबसाइट पहुँचेगी,
यानी गूगल सर्च इंजन के द्वारा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, तो उसकी रैंकिंग के लिए इन टैग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं और उस टॉपिक से संबंधित कीवर्ड्स आप इस टैग में लिख देंगे, तो वो कीवर्ड आपके टॉपिक के लिए सर्चिंग में हेल्प करेंगे। यानी कि वो जो कीवर्ड्स जैसे ही गूगल पे को टाइप करेगा, तो आप उस टॉपिक से संबंधित आपका आर्टिकल रैंक करने में सर्च इंजन में हेल्प करेगा। तो टैग यहाँ पर इस तरह से काम करता है। इस टैग को अभी हम जब पोस्ट लिखेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे कि इस टैग का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ दोस्तों फिलहाल हमने पोस्ट को समझा है। मीडिया क्लिक करते हैं। मीडिया में दोस्तों देखिए लाइब्रेरी है, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ दिखाएगा ये आपको कि कितने सारे आपका लाइब्रेरी के अंदर डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। बेसिकली मीडिया क्या है? मीडिया के अंदर दोस्तों आप अपनी वेबसाइट्स में ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस, इन सबको यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। तो जो भी कुछ आपने अपनी वेबसाइट के अंदर स्टोर कर रखा है वो लाइब्रेरी में आपको दिखाई देगा। और ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे आप अगर, तो यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया और देखिए मैं यहाँ से इमेज को या कोई लेक्चर को मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ और वो सब अपलोड करके यहाँ मेरी लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएगा। फिर आगे मुझे जहाँ इस्तेमाल करना है मैं उसको मीडिया से उठा के इस्तेमाल कर सकता हूँ। पेजेस दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में समझा था वेब पेजेस, यानी कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लिक किया पेजेस पर, तो अभी मेरे पास केवल एक सैम्पल पेज है। ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, आप अभी इसको ना समझें। एक सैम्पल पेज है जिसमें हमारी पोस्ट पब्लिश हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेजेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को रखने। जैसे देखिए ये एक अलग पेज होगा, ताज़ा खबरों का एक पेज अलग होगा, राष्ट्रीय का एक अलग पेज होगा, पॉलिटिक्स का अलग पेज है, स्पेशल अलग पेज है। ये सब इनके अलग अलग पेजेस बना रखे हैं और ये कैटेगरीज के हिसाब से इनका नाम दे रखा है। तो जैसे ही आप ताज़ा पे क्लिक किया तो एक ताज़ा खबरों का एक अलग पेज खुल के आपके सामने आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों हम अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो जितने पेज आपने बनाए वो सब पेज यहाँ पर आपके सामने दिखाई देंगे। और ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे आप अगर, तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप पेज का टाइटल रखिए, अपना टॉपिक रखिए, तो वो आपका पेज वहाँ से स्टार्ट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमेंट्स। कमेंट्स में दोस्तों देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अपनी वेबसाइट पर जाते हैं हम। देखिए ये वाली वेबसाइट है जो हमने बनाई थी अपने, इसमें यहाँ पर रीसेंट कमेंट्स लिखा है ना, ए वर्डप्रेस कमेंटर ऑन हेलो वर्ल्ड, ये किसी ने कमेंट किया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से हम अपने कमेंट्स यहाँ पर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में किस किस ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, उनको यहाँ से हमको क्या अप्रूव करना है, अनअप्रूव करना है, डिलीट करना है। यानी कि आपके यूज़र किसी भी आर्टिकल को पढ़ के अपने व्यूज़ वहाँ पर दे सकते हैं, अपने कमेंट्स वहाँ पर दे सकते हैं वो। इसके बाद दोस्तों आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में दोस्तों क्या होता है? अपीयरेंस बेसिकली इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ, वह थीम्स। थीम्स बेसिकली क्या होता है? वेबसाइट का डिज़ाइन कहलाता है थीम। वेबसाइट का डिज़ाइन कहलाता है थीम। यानी कि आप अपनी वेबसाइट को किस काम के लिए बना रहे हैं। देखिए अगर एक स्कूल की वेबसाइट होगी तो उसका डिज़ाइन अलग होगा किसी शॉपिंग मॉल की वेबसाइट के मुकाबले, क्योंकि शॉपिंग मॉल की वेबसाइट के अंदर तो प्रोडक्ट्स होंगे, उनके प्राइजेस होंगे, उनके कैटेगरी होगी, कौन सी कंपनी का है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है उसके, क्या उस पर ऑफर चल रहे हैं, क्या उस पर डिस्काउंट चल रहा है, वो सब चीज़ें डिस्प्ले करेगा। तो क्या ये चीज़ें एक स्कूल की वेबसाइट से संबंधित रखती हैं? नहीं। स्कूल के अंदर तो क्या होगा, स्टूडेंट्स की पिक्चर्स होगी, स्टूडेंट्स का प्रोफाइल होगा, स्कूल्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे हैं, उनका नोटिस बोर्ड होगा, उनका एग्ज़ाम से संबंधित उनकी जानकारी हो सकती है कि उनके एग्ज़ाम कब चल रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट्स होंगे, फैकल्टीज़ का प्रोफाइल होगा वहाँ पर, कोर्स करिकुलम हो सकता है स्टूडेंट्स का। तो एक स्कूल की वेबसाइट का डिज़ाइन डिफरेंट होगा एक शॉपिंग मॉल की वेबसाइट के मुकाबले। अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की वेबसाइट, तो न्यूज़ की वेबसाइट का डिज़ाइन अलग होगा स्कूल की और शॉपिंग मॉल की वेबसाइट के मुकाबले। तो थीम का मतलब क्या हुआ? थीम का मतलब होता है कि डिज़ाइन, वो डिज़ाइन हर इंडस्ट्री का अलग अलग होगा, जिस इंडस्ट्री की वेबसाइट है जो उनका फील्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्डप्रेस में हमको थीम्स का ऑप्शन मिलता है। हमने इस पर क्लिक किया थीम्स पर, तो देखिए अभी आपके सामने कुल कई थीम आ जाएंगी। देखिए ये बहुत सारी कुछ थीम्स यहाँ पर हैं। देखिए फिलहाल 2021 थीम एक्टिव है जो इस पर हम काम कर रहे हैं। अब देखिए 2019 एक्टिवेट कर सकते हैं, इस पर सामने आ रहा है एक्टिवेट, 2020 एक्टिवेट। तो ये कुछ डिज़ाइन दे रखे हैं। बाकी हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके हम अपने हिसाब से और भी डिज़ाइन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर कई हज़ार से ज़्यादा फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, बाकी पेड भी अवेलेबल हैं बहुत सारी। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो थीम हमको रिक्वायर्ड है, हम पेड वाली या फ्री वाली हम सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक बहुत सारी डिज़ाइनिंग जो हमको करनी पड़ती प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो हमको करनी नहीं पड़ेगी। एक बना बनाया डिज़ाइन हमको ईजिली मिल जाएगा। फिर हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम जरा इस पर क्लिक कर देखते हैं कि 2019 थीम कैसी है। देखिए इसका डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएगा।
देखिए ये इसका डिज़ाइन हमारे सामने आ गया, ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। ठीक, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो हमारा जो डिज़ाइन है पुराना चला जाएगा। दूसरी वाली टीम देखिए ये है, यहाँ पर वेबसाइट का हेडिंग आ रहा है, यहाँ कुछ डिटेल आ रही है, कुछ यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पर साइड में यहाँ पर डिटेल आ रही है। तो ये कुछ देखिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारी वेबसाइट डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि थीम्स बेसिकली क्या है, एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन है जो कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। उस डिज़ाइन को, बने हुए डिज़ाइन को आप चेंज कर लो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्लगइन्स, इस पर क्लिक करते हैं हम। प्लगइन्स पे क्लिक किया तो वेबसाइट के अंदर अभी फिलहाल हमारे ये 2 बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स एक्टिवेट हैं यहाँ पर। प्लगइन्स दोस्तों क्या है, प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेन काम कुछ स्पेसिफिक काम करना होता है। तो प्लगइन्स आप ऐसे समझिए कि जैसे हम घर में अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज़ करते हैं, फ़ैन है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, तो ये सब मार्केट से ऑटोमेटिक बने बनाए आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर घर में अपने टीवी को यूज़ करना है तो पहले मैं टीवी के सारे पार्ट्स लेकर के टीवी को असेंबल करूँगा फिर उसको यूज़ करूँ। नहीं, मैं टीवी मार्केट से लेकर के आया, बस टीवी को मैकेनिक ने इंस्टॉल कर दिया दीवार पे, और मैंने प्लग उसका लगाया, बस ऑन किया, टीवी ऑन हो गया। तो देखिए प्लग का यहाँ पर यूज़ किया हुआ टीवी के केस में सिर्फ इतना यूज़ हुआ कि बस आप प्लग को सॉकेट में लगाइए, स्विच ऑन कीजिए और टीवी रेडी है यूज़ करने के लिए। यानी कि आपको बाकी सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि टीवी के अंदर पिक्चर कैसे डिस्प्ले हो रही है, कोई मतलब नहीं है। सेम ऐसे ही दोस्तों प्लगइन्स यहाँ पर होते हैं, अलग अलग काम के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हम आगे इस्तेमाल करेंगे, उन सबको आपको समझ में आएगा कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए शॉपिंग की वेबसाइट अगर हम बनाना चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि पेमेंट का डिटेल हमारी सब ऐड हो जाए, तो हम पेमेंट के लिए एक वो कॉमर्स एड इन प्लगइन आता है, तो वो हमारी हेल्प करेगा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए। तो जब हम उसको उसमें यूज़ करेंगे प्लगइन को, तो उससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट में ऑनलाइन शॉपिंग वाले फीचर्स ऐड हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर सर्च में जाकर के उस प्लगइन को सर्च करना है, और यहाँ पे ऐसे बटन लिखा है एक्टिवेट, हम उसका बटन आएगा एक्टिवेट, हम एक्टिवेट कर देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा, बस दैट्स इट। यानी कि उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी कोडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी सबने पहले से कर रखा है, वो ऑलरेडी कंपनी ने कर रखा है। अब प्लगइन्स दोस्तों बहुत सारे फ्री अवेलेबल भी हैं, बहुत सारे पेड भी हैं, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि हमारी ज़रूरत कैसी है। अगर हमको ज़रूरत है पेड की तो हम पेड वाली यूज़ करते हैं, ज़रूरत हमारे पेड की नहीं है तो हम फ्री वाली यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अभी हम फ्री वाले यूज़ करेंगे क्योंकि हमको चीज़ें सीखनी है। और जब आप एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे कि जो ब्लॉग आपको महीने के 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपये महीने की अर्निंग दे रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली बाद में पेड वाले प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। 500, 1000, 2000, 5000 रुपये का प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको आमदनी होगी तो आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर फ्री वाले प्लगइन्स यूज़ करेंगे। तो प्लगइन्स को यहाँ से आपने इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक किया तो प्लगइन्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर प्लगइन्स कैसे कौन कौन से हैं। आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, तो ऐड न्यू क्लिक करने के बाद आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सब प्लगइन्स आपके सामने यहाँ पर हैं। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत है आप उन प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं लिख करके। तो देखिए ये प्लगइन है क्लासिक एडिटर, एक्समेट स्पैम प्रोटेक्शन, जेट पैक। हमें क्या करना है, सिर्फ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, वो प्लगइन स्टार्ट हो गया बस। अब जो इसकी फंक्शनलिटी है, जो इन प्लगइन्स की फंक्शनलिटी है, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, हमें कोडिंग कुछ नहीं करनी है। तो देखिए वर्डप्रेस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बस वो सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं। तो वर्डप्रेस अगर वो सीख लें तो वाकई में एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बना करके वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। नेक्स्ट दोस्तों ये एक ऑप्शन है यूज़र्स का, यहाँ से हमने यूज़र्स को मैनेज करते हैं। फिलहाल हम इस पर को डिस्कस नहीं करेंगे, टूल्स पर डिस्कस नहीं करेंगे। एक हम ये सेटिंग में डिस्कस करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं हम, ये हमारी को सेटिंग्स हैं यहाँ पर वेबसाइट संबंधित। वेबसाइट में कैटेगरी वाइज है, जनरल सेटिंग, राइटिंग संबंधित, रीडिंग संबंधित, डिस्क्रिप्शन संबंधित, मीडिया। इनसे हम केवल जनरल सेटिंग में जाते हैं क्योंकि अभी इन सेटिंग्स की बाकी हमको ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर साइट का टाइटल आ गया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो अपना साइट का टाइटल यहाँ पर है ये वाला। और देखिए ये टैगलाइन है, जस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, टैगलाइन यहाँ पर आ रही है। हम इसको चेंज कर देते हैं, चलिए। हमने इसको अभी चेंज कर दिया, अभी हमने अपडेट नहीं किया, अभी आगे समझाया तो पहले आपको फिर अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ ईमेल मेंबरशिप मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आप क्लिक कर देंगे इस पर एनीवन कैन रजिस्टर, तो यानी कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर करके अपने आप को एज अ सब्सक्राइबर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्लिक कर दिया, अब आप रजिस्टर कर, अब कोई बंदा रजिस्टर कर सकता है। टाइम जोन है, टाइम जोन वैसे अपने इंडिया में +5:30 चलता है, तो हम यहाँ से टाइम जोन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डेट फॉर्मेट कौन सा चाहिए आपको, चलिए हम ऐसे रहने देते हैं। टाइम हमारा, चलिए हम ये टाइम ले लेते हैं, ये फॉर्मेट लेते हैं। हमने कर दिया सेव चेंजेस। अवर लर्निंग वेबसाइट टैगलाइन थी हमारी, हम जरा देख लें यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको। अवर लर्निंग वेबसाइट, ये हमारी टैगलाइन वेबसाइट की चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ हमारे जनरल सेटिंग्स थी, राइटिंग रीडिंग से संबंधित सेटिंग्स जो हमारी है वो भी आगे समझेंगे। फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अब इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये एक बेसिक
ओवरव्यू हुआ हमारे इस डैशबोर्ड का, जो बहुत ही आसान है समझना और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। अब हम इन फीचर्स को आगे यूज़ करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे डेवलप हो रही है और इसको कैसे हमको आगे यूज़ करना है।